आपका स्वागत है फिर से मॉर्फोलॉजी के पार्ट नेक्स्ट में यार, जहाँ पे हमने इससे पहले इन्फ्लोरेसेंस को कंप्लीट किया था, फ्लावर वगैरह देखा था। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं प्यारे से फ्रूट को। ठीक है, हमने गायनोसियम एंड्रोसियम भी देख लिया है, गायनोसियम के पोजीशंस को देख लिया है। कौन कौन सा था वो, पैराइटल, मार्जिनल, एक्सियल, बेसल, समझ रहे हो, उसका एग्जांपल वगैरह बता चुका हूँ। तो अब फ्रूट को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। तो फ्रूट क्या होता है भाई? इट इज़ अ मैच्योर और राइपेंड ओवरी। कोई पूछे ना रास्ते में चलता हुआ इंसान या भिखारी, बोल देना उसको कि फ्रूट क्या होता है, मैच्योर और राइपेंड ओवरी होता है। हमारे सर ने हमको बताया है, मतलब मैंने नहीं, मैं अपने आप को सर थोड़ी ना बोलूँगा, मैं तो स्टूडेंट हूँ, आप लोग को पढ़ा रहा हूँ। आपके सर ने बताया होगा आपकी 12th में। ठीक है, तो फ्रूट क्या होता है? इट इज़ अ मैच्योर और राइपेंड ओवरी डेवलप्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ओके, एंड इफ फ्रूट इज़ फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो ओवरी को क्या कहेंगे? पार्थिनोकार्पिक ओवरी कहेंगे भाई। अगर वो ओवरी मतलब कि बिना, मतलब जो फ्रूट है वो बना है किसके? बिना फर्टिलाइजेशन के, तो उस फ्रूट को हम कहेंगे पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। ठीक है, एंड फ्रूट वॉल इज कॉल्ड पेरिकार्प। इसका जो फ्रूट का वॉल होता है ना, ऐसा फ्रूट का ये वॉल हो गया, इसको पेरिकार्प कहते हैं, छिलका कहते हैं। ठीक है, अब पेरिकार्प जो होता है वो 3 भागों में डिवाइडेड होता है। कौन कौन सा? पेरिकार्प के अंदर आता है एपिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प। ठीक है, तो मेन जो अपना सीड है, नीचे सबसे अंदर सीड है। ठीक है, उसके ऊपर कुछ कुछ ये लेयर्स होंगे, इन्हें हम पेरिकार्प कहेंगे, और इन्हीं को हम फ्रूट कहेंगे, और इसके अंदर सीड रहता है। ठीक है, तो पहला हम एक मैंगो देख लेते हैं। ऐसा कुछ मैंगो होता है जी। ठीक है, इसके ऊपर एक बड़ा सा लेयर है। ठीक, इसके ऊपर एक और लेयर है। तो सबसे ऊपर का लेयर छिलका जो है एपिकार्प कहलाता है। बीच का जो गुदा वाला पार्ट होता है, जिसको हम खाते हैं मजे लेके, पीला वाला पार्ट, वो मीजोकार्प होता है। और अंदर का जो गुठली में थोड़ा थोड़ा ऐसा ऐसा रहता है ना, थोड़ा हार्ड टाइप का, उसको बोलते हैं एंडोकार्प। ये मैं मैंगो का बताया। ठीक है, बहुत सारे फ्रूट्स हैं, आप उसको रेफरेंस में ले सकते हैं। व्हेन द पेरिकार्प इज थिक एंड फ्लैशी, इट इज़ डिफ्रेंशिएटेड इनटू आउटर एपिकार्प, मीजोकार्प मिडिल, एंड एंडोकार्प इनर। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है? दे डेवलप फ्रॉम द मोनोकार्पेलरी सुपीरियर ओवरीज एंड आर सेलेक्टेड व्हाट सीडेड होते हैं यार, इनमें सीडेड, सेलेक्टेड नहीं है, सॉरी, सीडेड होते हैं, सीडेड होते हैं। एंजियोस्पर्म्स में बताया था सीड प्लांट होते हैं, प्लस फ्लावर और फ्रूट भी पाया जाता है। यानी कि सीड जो होता है वो नेकेड नहीं होता, ओव्यूल यानी कि सीड होता है, और ओव्यूल के ऊपर ओवरी होगा यानी कि फ्रूट होगा। ठीक है, एंजियोस्पर्म में क्या होता है? सिर्फ सीड होता है, यानी कि सिर्फ ओव्यूल होता है, ओवरी नहीं होता है। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, इन मैंगो अ मिडिल फ्लैशी मीजोकार्प इज एडिबल। यानी कि हम मैंगो में क्या चीज़ को खाते हैं? मिडिल मीजोकार्प जो एडिबल होता है, गूदा वाला पार्ट बताया था ना भाई, वही है। और सेकंड क्या है? इन कोकोनट द मीजोकार्प इज फाइब्रस। कोकोनट में वही मीजोकार्प फाइब्रस होता है। कुछ नोट्स देख लेते हैं। तो पहला, एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट इज एंडोस्पर्म। जो पानी होता है ना भाई, देखो यहाँ पे आपने देखा तो ये कोकोनट का वाइटिश पार्ट है। ठीक है, और उसके अंदर फ्री न्यूक्लियाई एंडोस्पर्म होता है। तो मेनली हम क्या करते हैं, कोकोनट का जो एडिबल पार्ट बोल रहा है, जो वाटर होता है वो क्या है, उसमें फ्री न्यूक्लियाई एंडोस्पर्म्स होते हैं, और उसी को हम क्या बोलते हैं, खाते हैं, पीते हैं। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट क्या है? प्लेसेंटा एंड पेरिकार्प बोथ आर एडिबल पोर्शन इन टोमेटो। टोमेटो ऐसा है एक फ्रूट जिसमें प्लेसेंटा और पेरिकार्प दोनों ही एडिबल होते हैं। अब लास्ट पॉइंट जो है, एन एग्रीगेट ऑफ फ्रूट इन वन विच डेवलप्स फ्रॉम, एन एग्रीगेट फ्रूट इज़ वन विच डेवलप फ्रॉम, यानी कि ऐसा एक एग्रीगेट फ्रूट बताइए जो डेवलप होता है कहाँ से? मल्टी कार्पेलरी अपोकार्पस गायनोसियम। ये डायरेक्ट स्टेटमेंट है नीट का, तो यहीं आके आपको पटक दिया हूँ ताकि आप याद कर सको। एग्रीगेट फ्रूट जो होता है वो डेवलप होता है मल्टी कार्पेलरी अपोकार्पस गायनोसियम से, बस इतना ही याद रखना है। अब पढ़ते हैं हम सीड्स को। ठीक है, तो सीड क्या होता है? ओव्यूल्स डेवलप इनटू सीड्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन, यानी कि ओव्यूल का ही दूसरा रूप होता है फर्टिलाइजेशन के बाद। तो सीड इज मेड अप ऑफ सीड कोट एंड एम्ब्रियो। ठीक है, सीड कोट और एम्ब्रियो से बनता है सीड। एम्ब्रियो मेड अप ऑफ रेडिकल, एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड 1 or 2 कॉटिलेडन्स, यानी कि एम्ब्रियो किससे बनता है? रेडिकल, प्लूम्यूल, एम्ब्रियोनल एक्सिस, 1 or 2 कॉटिलेडन्स से बनता है। अब सपोज करो ये एक छोटा सा सीड है, इसके ऊपर का भाग ये निकला, एक नीचे का भाग निकला। तो नीचे वाला रेडिकल है, ऊपर वाला प्लूम्यूल है। प्लूम्यूल से पूरा स्टेम बनेगा, रेडिकल से पूरा रूट बनेगा। ठीक है जी। अब
थोड़ा सीड के बारे में पढ़ लेते हैं। डाइकॉट और मोनोकॉट दो टाइप का सीड होता है, तो पहले डाइकॉट को पूरा अच्छे से देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट इसका क्या है, पहली चीज़ तो डाइकॉट क्यों बोलते हैं, तो हैविंग टू कॉटिलेडन्स, एक कॉटिलेडन दूसरा कॉटिलेडन। एक चना देखिए आप, जैसे कि ये ऐसा चना ऐसा होता है ना, तो बीच से ऐसे तोड़ोगे तो क्या निकलेगा, इस टाइप से दिखता है। एक कॉटिलेडन दो कॉटिलेडन, तो दो कॉटिलेडन होने की वजह से इसे डाइकॉट कहते हैं। तो कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं इसका। तो पहला पॉइंट, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सीड इन सीड कोट एंड इट हैज़ टू पार्ट, आउटर टेस्टा इनर टैगमन। देखो किसी भी डाइकॉट सीड में जो सीड कोट होता है उसके दो भाग होते हैं, आउटर को टेस्टा कहते हैं, इनर को टैगमन कहते हैं। लिखा है स्पेलिंग देख लेना, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, हाइलम इज अ पॉइंट थ्रू विच डेवलपिंग सीड आर अटैच टू द फ्रूट, ठीक है। यानी कि हाइलम एक ऐसा पॉइंट होता है जिससे जो डेवलपिंग सीड होता है, ये सीड है, ये ऐसे जुड़ा है, ठीक है। तो इसी पॉइंट को हम क्या कहेंगे, हाइलम कहेंगे, ओके, ओव्यूल का। तीसरा, वो हाइलम ए स्मॉल पोर कॉल्ड माइक्रोपाइल विच प्रोवाइड एयर एंड मॉइस्चर टू द सीड। यानी कि हाइलम के जस्ट ऊपर एक स्मॉल पोर होता है जिसे हम माइक्रोपाइल कहते हैं, और वही प्रोवाइड करता है क्या, एयर और मॉइस्चर। आपने सेकेंड चैप्टर में पढ़ा है ना कि माइक्रोपाइल क्या होता है, चलाजा पॉइंट क्या होता है, देन हाइलम क्या होता है, मैं बता चुका हूँ यार पहले, और नहीं बताना, ठीक है। या तो आप आगे पढ़ाऊँगा या तो आगे वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो डाइकॉट सीड्स कंज्यूम्स इट्स एंडोस्पर्म कम्प्लीटली, सो दे आर नॉन एंडोस्पर्मस, ठीक है। डाइकॉट सीड्स जो होता है अपने एंडोस्पर्म को पूरी तरीके से कंज्यूम करता है, इसलिए ये नॉन एंडोस्पर्मस होता है। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया है पी और ग्राउंड नोट एक्सेट्रा, ये सब इसके एग्जांपल है डाइकॉट के, ठीक है, जिसमें नॉन एंडोस्पर्मस है। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है कि जिसमें एंडोस्पर्म परसिस्ट कर जाता है। बट एक्सेप्शन क्या है, एंडोस्पर्म डाइकॉट सीड्स में रह जाता है, परसिस्ट कर जाता है, किसमें, सनफ्लावर में, कैस्टर में। तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा याद, देख रहे हो यहाँ पे यहीं से क्वेश्चन आया है, सनफ्लावर कैस्टर में एंडोस्पर्म परसिस्ट कर जाता है, यानी कि पूछेगा कि एंडोस्पर्मस डाइकॉट सीड के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, तो सनफ्लावर और कैस्टर आपके एग्जाम्पल हैं। एंडोस्पर्म फूड स्टोरिंग टिश्यू की तरह इनमें काम करता है। अब आप आगे देखते हैं मोनोकॉट सीड। सो मोनोकॉट सीड का इसमें क्या है, एक ही कॉटिलेडन होगा, इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। और इसके कुछ पॉइंट्स हैं, इट हैज़ ओनली वन कॉटिलेडन एंड शील्ड शेप कॉटिलेडन नोन एज स्क्यूटेलम। मैं डायग्राम बताऊंगा आगे, ठीक है। और आउटर कवरिंग ऑफ एंडोस्पर्म सेपरेट्स एम्ब्रियो बाय प्रोटीन लेयर कॉल्ड एल्यूरोन लेयर। यानी कि जो आउटर कवरिंग होती है एंडोस्पर्म की, वो सेपरेट होता है एम्ब्रियो से बाय प्रोटीनेशियस लेयर कॉल्ड एल्यूरोन लेयर। ये नीट का क्वेश्चन है, इसको याद रख लेना, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट, प्लूम्यूल एंड रेडिकल आर इनक्लोज्ड इन शीथ कॉल्ड कॉलियोप्टाइल, यानी कि एंड कॉलराइजर रेस्पेक्टिवली। देखो अब नॉर्मल चीज़ समझ लो एकदम, जैसे एक टोपी है, ये हमारा सर है, उसके ऊपर टोपी ढक रहा है हमको, ठीक है। तो ये प्लूम्यूल है और उसके ऊपर एक टोपी पहना दिया, तो इसको बोलेंगे कॉलियोप्टाइल। ये पी दिख रहा है, पी फॉर कॉलियोप्टाइल और पी फॉर प्लूम्यूल, ये याद रखना इससे। और रेडाइकल है तो उसके लिए हम कॉलराइजा ढकता है, उसको शीट बनाता है, तो एक और शीट बना देते हैं, उसके ऊपर कुछ चीज़ को ढक देते हैं। तो ये ढकने वाला जो हैट है, टोपी है, उसे हम कॉलराइजा कहते हैं, आर फॉर राइजा, आर फॉर रेडाइकल, ठीक है। ऐसे याद रख लेना, ठीक है। चौथा पॉइंट क्या होता है, नॉन एंडोस्पर्मिक मोनोकॉट सीड इज ऑर्चिड। मैंने बताया था जो डाइकॉट था वो नॉन एंडोस्पर्मस था और मोनोकॉट क्या था, एंडोस्पर्मस था। यानी कि मोनोकॉट में मेनली एंडोस्पर्म परसिस्ट करता है, ख़त्म नहीं होता है, ठीक है। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि नॉन एंडोस्पर्मिक मोनोकॉट सीड क्या है, ऑर्चिड में होता है। और रिमेनिंग ऑल क्या होता है, मोनोकॉट सीड्स एंडोस्पर्मिक होते हैं, दैट्स इट। अब डायग्राम देखते हैं इन दोनों। देखो जी, डाइकॉट का दिख रहा है आपको दो कॉटिलेडन, एक और दो, ठीक है। मैंने बताया था प्लूम्यूल और रेडाइकल, प्लूम्यूल क्या बनाता है, स्टेम, रेडाइकल क्या बनाता है, रूट, और बीच में कॉटिलेडन्स आपको दिख रहे हैं दो ठो, ठीक। अब मोनोकॉट का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला हमने देखा था एक एल्यूरोन लेयर, ये क्या कर रहा था, कवरिंग एंडोस्पर्म, ये पूरा जो एंडोस्पर्म है उसको ये कवर कर रहा है एल्यूरोन लेयर, लिख के रखा है। और ये क्या होता है, प्रोटीनेशियस लेयर होता है। तो नीट में पूछा गया है कि एल्यूरोन लेयर जो होता है किसकी बनी होती है, तो आपको लिखना था प्रोटीन लेयर की बनी होती है। टिक लगाओ, 4 नंबर पर निकल जाओ, ठीक है। तो डायग्राम देख लो, मैंने बताया था कि रेडाइकल और प्लूम्यूल को एक टोपी ढकती है,
टोपी का मतलब यहाँ पे शीत है, ठीक है, शीत है। नॉर्मल ऐसे समझ लो, प्लांट्स में वैसे भी बहुत दिक्कत होती है हम बायोलॉजी वालों को, ठीक है। तो रेडिकल को कौन ढकेगा? कोलेराइजा, आर फॉर राइजा, आर फॉर रेडिकल। और प्लूम्यूल को कौन ढकेगा? कॉलियोप्टाइल, पी फॉर प्लूम्यूल, है ना, कॉलियोप्टाइल में पी आ रहा है तो प्लूम्यूल को ढकेगा, ठीक है जी। और ये जो स्क्यूटेलम वगैरह मैं बता चुका हूँ, एंडोस्पर्म वगैरह, ठीक है, तो उसके लिए आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब नोट क्या करना है, इन मोनोकॉट स्क्यूटेलम इज एज कॉटिलेडन, ठीक है, इन डाइकॉट फूड और ऑयल रिजर्व इन कॉटिलेडन, ठीक है जी। दो ही पॉइंट था कि मोनोकॉट में कॉटिलेडन को हम स्क्यूटेलम बोलते हैं और डाइकॉट में फूड या ऑयल रिजर्व कहाँ पे होता है? कॉटिलेडन पे ही स्टोर होता है, बस यही याद रखना है। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं धड़ाधड़, ठीक है। द बॉडी ऑफ ओव्यूल इज फ्यूज्ड विद द फ्यूनिकल या स्टॉक, किससे? हाइलम वाले पॉइंट पे। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, 2020 का क्वेश्चन है, ठीक है जी। सेकंड क्वेश्चन, कॉटिलेडन ऑफ मेज ग्रेन इज कॉल्ड। अब देखो, मेज ग्रेन किसका एग्जाम्पल हो गया आपका? मोनोकॉट का। मेज किसका एग्जाम्पल है? मोनोकॉट का। आप लोगों को थोड़ा एग्जाम्पल वगैरह नहीं दिखाया हो तो उसको आप गूगल से देख लेना। तो मेज एग्जाम्पल है मोनोकॉट का, ठीक है। मोनोकॉट का एग्जाम्पल है तो कॉटिलेडन को हम क्या बोलते हैं? स्क्यूटेलम बोलते हैं। सीधा सा पॉइंट है, मैं नोट से देख लो, स्क्यूटेलम वाला पॉइंट लिखा था, स्क्यूटेलम वाला पॉइंट आ गया। 2016 का क्वेश्चन है, कोई नहीं, आगे आ सकता है। तो सिम्बॉल्स ऑफ फ्लोरल प्लांट्स आगे हम पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ तक तो अब सीड वगैरह ख़त्म हो गया, तो अब फ्लोरल पार्ट्स ही पढ़ेंगे और फैमिली पढ़ेंगे और ख़त्म। अभी मैं आपको सिर्फ फ्लोरल पार्ट्स थोड़ा बता देता हूँ, उसके बाद एक फैमिली बताऊँगा, बाकी फैमिली के लिए एक नेक्स्ट वीडियो अलग सा बना दूंगा, ठीक है जी। तो पहले सिम्बॉल्स देख लेते हैं, क्या क्या सिम्बॉल्स होते हैं फ्लोरल पार्ट्स का। तो देखो, इस टाइप सा सिम्बॉल आ गया तो इसे मेल बोलेंगे, ये मेल के लिए दर्शाता है। अगर इस टाइप सा सिम्बॉल आया तो ये फीमेल को दर्शाएगा, ठीक है। और दोनों दिख गया, ये और ये, तो ये बाइसेक्सुअल है, यानी कि मेल और फीमेल दोनों है, ठीक है जी। बी आर बोल दिया तो ये ब्रैक्टेट है, आगे बताऊंगा ब्रैक्ट क्या होता है। ब्रैक्ट नॉर्मल प्लांट में पाया जाता है ऐसे ही। के फॉर कैलिक्स, कैलिक्स, ठीक है, कि कैलिक्स को के से दर्शाया जाता है। कैलिक्स क्या होता है? जो ग्रीन ग्रीन पार्ट होता है ना यार फ्लावर का, ऐसा वाला, ये वाला, ठीक है, ग्रीन वाला पार्ट, जिसे हम बोलते हैं कैलिक्स, से बोलते हैं, नहीं कि सेपल बोलते हैं, और इसको कोरोला को बोलते हैं पेटल यानी पंखुड़ी, ठीक है जी। तो इसको के से दर्शाते हैं। कोरोला यानी कि पेटल, पंखुड़ी को हम सी से दर्शाते हैं। और पेरियंथ, पेरियंथ को पी से। और पेरियंथ क्या होता है? जहाँ पे कोरोला और कैलिक्स दोनों डिफ्रेंशिएटेड नहीं होते, यानी कि उनको पहचान नहीं सकते, दोनों फ्यूज्ड रहते हैं, लिखा हुआ है, ठीक है। ए का मतलब एंड्रोसियम यानी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फ्लावर। जी फॉर गायनोसियम। अब गायनोसियम के कुछ पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। अगर जी देखो, गायनोसियम के नीचे यानी ये लाइन के ऊपर गायनोसियम है, मतलब ये सुपीरियर ओवरी है, ठीक है। लाइन के नीचे गायनोसियम है तो इसे इन्फीरियर ओवरी कहेंगे। यहाँ पे लिखा है सुपीरियर ओवरी, इन्फीरियर ओवरी, ठीक है जी। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, मैंने बताया था सिमेट्री के बारे में, ठीक है। तो अगर इस टाइप से दिया हुआ है इस डब्बे के अंदर क्रॉस, तो ये एक्टिनोमॉर्फिक यानी कि रेडियल सिमेट्री कहलाएगा। अगर इस टाइप से परसेंटेज वाला दिया है, यानी कि किसी एक पॉइंट से दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, ज़ाइगोमॉर्फिक यानी कि बाइलैटरल सिमेट्री को दर्शाता है। अगर कोई चीज़ ब्रैकेट के अंदर प्रेजेंट है तो वो फ्यूज्ड को दर्शाएगी, यानी किसी चीज़ से जुड़ा हुआ है, ऐसा, ठीक है। तो अब जल्दी से अपन मस्टर्ड फैमिली के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं, मेन कैरेक्टर वगैरह बता देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो भाई देखो, मस्टर्ड फैमिली ब्रासिकेसियाई और क्रूसीफेराई फैमिली के अंदर कर आता है, ठीक है, ये सब नाम है इसके। तो पहला पॉइंट, मेन कैरेक्टर इज प्रेजेंस ऑफ मायरोसिन एंजाइम। ये भी नीट का क्वेश्चन है। अगर पूछे कि आपका मस्टर्ड फैमिली का मेन कैरेक्टर क्या है, तो प्रेजेंस ऑफ मायरोसिन एंजाइम ऐसा बोल देना। अब फ्लोरल फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये देखो, यहाँ पे सबसे पहले मदर एक्सिस है और इसका काम मैं बताऊँगा आपको कि होता क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले फ्लोरल फॉर्मूला देख लेते हैं। तो जितने भी मस्टर्ड होते हैं वो कैसे होते हैं उनका फ्लावर, तो एक्टिनोमॉर्फिक यानी कि कहीं से भी काटो दो भागों में डिवाइड हो जाएंगे। बाइसेक्सुअल होते हैं, ठीक है। कैलिक्स उनके पास दो होता है, प्लस दो मतलब कि कैलिक्स उनका 2+2 यानी कि 4 होगा। कैसे? यहाँ पे देखो, सबसे बाहर जो है ये कैलिक्स है, ठीक है। तो 2 और 2 अलाइनमेंट देखो ना, सपोज करो ये और ये दो दिख गए और दो ऐसे, तो ये बड़े बड़े दो एक साथ पेयर में आ जाएंगे, ये दो छोटे छोटे एक साथ पेयर में जाएंगे। तो इस टाइप से समझो इस चीज़ को।
तो कैलिक्स 2+2 फ्यूज नहीं है, अलग अलग है, ठीक है। अब कोरोला 4 सब एक समान दिख रहे हैं आपको, ये अंदर वाला कोरोला है, ठीक है। तो कोरोला कैसा दिख रहा है, सब एकदम सिमिलर शेप के दिख रहे हैं, 1 2 3 4, तो इसको एक साथ रख दिया और बोल दिया C4, यानी कोरोला 4 ठो है भाई, ठीक है। अब आगे है एंड्रोसियम 2+4, देखो अब यहाँ पे देखो एंड्रोसियम यहाँ पे दिख रहा है आपको, तो ये इस टाइप से है, 1 2, ठीक है, और यहाँ पे 3 4 5 6, तो ये जो 4 दिख रहे हैं आपको ऐसा, तो इन लोग का अलाइनमेंट कुछ अजीब सा है, और ये दोनों एकदम सेपरेट रख रहे हैं, समझ रहे हो। तो इसको हम क्या करेंगे, एंड्रोसियम 2+4 ये सही रहेगा, 2 अलग है और 4 अलग है, ठीक है। अलाइनमेंट देखना और चीज़ों को समझने की कोशिश करना, ठीक है। गायनोसियम क्या है यहाँ पे, देखो फ्यूज लग रहा है तो गायनोसियम रखे, फ्यूज कर दिए, और सुपीरियर है, और यहाँ पे 2 फ्यूज यहाँ पे दिख रहे हैं, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि गायनोसियम सुपीरियर टू फ्यूज, इसे बोलेंगे हम बाई, देखो मोनोकार्पेलरी होता है, बाई कार्पेलरी होता है, तो बाई कार्पेलरी ओवरी, कार्पल का मतलब क्या होता है, गायनोसियम ही होता है, उसकी सिंगल यूनिट को बोलते हैं, ठीक है, कार्पल या पिस्टिल बोलते हैं, समझ रहे हो। तो गायनोसियम यहाँ पे क्या है, सुपीरियर है और फ्यूज है और 2 है, ठीक है जी। तो इस टाइप से फ्लोरल फार्मूलाज बनाए जाते हैं किसी भी चीज़ के। अब आगे हम आईएमपी फैमिलीज फैबेसियाई, सोलेनेसियाई, लिलिसियाई करेंगे और इस चैप्टर्स को ओवर करेंगे भाई, समझ रहे हो, ऐसे ही पढ़ते रहो ध्यान देके, ये चीज़ बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, एक बार और देख लो। और जो फ्लोरल फार्मूला है वो नीट में आया है, मदर एक्सिस के बारे में कुछ बता दूंगा आगे जाके, टेंशन मत लो इसका, ठीक है। हाँ सुन लो, यहीं पे जो मदर एक्सिस जो होता है वो आपके एक्टिनोमॉर्फिक, ज़ाइगोमॉर्फिक, इन सब चीज़ों को बताता है, ठीक है। तो किसी फ्लोरल फार्मूला के ऊपर में लिखा होगा ज़ाइगोमॉर्फिक है, ये एक्टिनोमॉर्फिक है, तो ये मदर एक्सिस को बताएगा, ठीक है, कि ये प्लांट, ये फ्लावर जो है एक भाग में डिवाइड हो सकता है एक ही बार में, या फिर कहीं से भी डिवाइड करो तो वो 2 भागों में डिवाइड हो जाएगा, उसे हम क्या बोलेंगे, एक बायलैटरल होगा जो सिर्फ एक ही पॉइंट से डिवाइड हो पाएगा 2 पॉइंट में, ठीक है, और एक होगा कि स्टार फिश के जैसे कहीं से भी काटो वो डिवाइड हो जाएगा 2 भागों में, उसे क्या बोलेंगे अपन, एक्टिनोमॉर्फिक, यानी रेडियल सिमेट्री। वो क्या है, ये देखो ये शेप का रहेगा मदर एक्सिस, और ये ज़ाइगोमॉर्फिक इस टाइप से दिखेगा आपको कहीं भी मदर एक्सिस के रूप में, ठीक है। ये होता है मदर एक्सिस का काम, ओके। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी रहो और इन फैमिलीज़ को याद करते रहो, ठीक है।